फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ 10th क्लास का ऊंचाई एवं दूरी। जैसे कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव चल रहा है बीबीटी गाइड से, 2 पार्ट इसका अपलोड हो चुका है वीडियो। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, जल्दी खत्म करके उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में लगते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन है, सर जी दिए हैं, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 बटा H2 बराबर क्या होगा भाट। यानी H1 बटा H2 का मान निकालना है। यानी हम लोग को एक तरह से बटा मतलब भाग अनुपात होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर से। तो 11 नंबर में आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, देखिएगा। तो देखिएगा 2 को हम लोग को एक दिए हैं, ठीक है, A B C। तो ये H1 दे दिए हैं, ये कुछ नहीं बेस, क्योंकि बेस से तो मतलब रखेंगे ना, बेस अब हाइट कहाँ रहेगा बेस में, तो ये इसको हम लोग x मान लेते हैं। ये सर जी कितना दिए हैं 60 डिग्री। फिर इसी तरह देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ठीक है, कुछ नाम दे दीजिए, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, D E F। तो देखिए EH2 है, दूसरा मीनार है, पहला मीनार 2 मीनार था, इसमें भी x मान दीजिए। ठीक है, अब आइए तो देखिए P बटा B किसका फॉर्मूला आता है 10 में। ठीक है, तो 10 में हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो चलते हम लोग 10 60 डिग्री, यानी 10 थीटा था, थीटा 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे AB अब बटा BC। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब बराबर AB कितना है फ्रेंड्स, तो H1 अब BC कितना है x। इसको यहीं तक रहने दीजिए, दोनों को हम लोग ऐसे निकाल के और बटा में भागा दे देंगे। फिर त्रिभुज DEF में। ठीक है, तो इसमें चलेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग चलेंगे क्या चीज़, यहाँ देखिएगा 30 डिग्री शायद था ना, 30 डिग्री। तो देखिए 10, क्योंकि इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, 10 थीटा बराबर लंब बटा धार। ठीक है, तो देखिए DE अब बटा EF, तो 33 का मान 1 बटा √3 बराबर ये कितना H2 अब बटा H1। अब हम लोग क्या करेंगे, H1 बटा H2 भागा दे देना है दोनों को, त्रिभुज को, दोनों मीनार वाला है, दोनों का भागा मार दीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज ABC, ठीक है, अब बटा त्रिभुज DEF। तो ABC का कितना है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इधर लिखिएगा √3 अब बटे, फिर ये वाला लिखिएगा 1 बटा √3 बराबर, इधर लिखिएगा H1 बटा x बटे H2 बटा x। ठीक है, अब देखिए कहाँ चला जाएगा, तो √3 बटा 1, √3 कहाँ जाएगा ऊपर, बराबर में x यहीं काट दीजिए, तो H1 बटा H2 ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 3 3 9, और 9 के वर्गमूल कितना जाएगा फ्रेंड्स 3 अब बटे नीचे 1, यहाँ हो गया H1 बटा H2। ठीक है, तो यही हो गया। इसको आप जैसे कोई अनुपात में ऐसे लिखता है तो इसका मतलब क्या हो गया 2 बटा 5 हो गया, जो पहले रहता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 3:1। इसको अनुपात में लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसको अनुपात में लिख देना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बस यहाँ तक निकाल लेना है, दोनों को भागा कर देना है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी हार्ड है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सर जी ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं, तो ये गलत बात है, ऑब्जेक्टिव में हल्का हल्का देना चाहिए था। यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन आपको इस तरह है। देखिए यहाँ पे पहले था 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ 45 डिग्री, क्या होगा हम लोग को 45 डिग्री। ठीक है, यानी 45 से 60 बढ़ जाता है, 45 से 60 बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा तो यही बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कितना घट गया 50 मीटर। तो ये पहिलका हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या मान लीजिएगा x मान लीजिए। अब देखिए ये हमको मालूम नहीं है तो h मान लीजिए, यानी A B C और D। ठीक है, तो देखिए
50 मीटर घट जाता है, ये देखिए घट जाएगा कह देगा या बढ़ जाता है, तो उसको आपको आगे कर देना है, ठीक है। इतना डिग्री बढ़ गया, यानी देखिए आप कहिएगा कि सर ऐसे नहीं आप लिख रहे हैं, 45 से 60 बढ़ जाता है, तो 60 यहाँ ना लिखिएगा, 45 यहाँ ना लिखिएगा। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको एंगल को आप इधर लेते जाइएगा, झुकते जाएगा, तो एंगल का मान, कोण का मान क्या हो, कमते जाएगा। और इधर जैसे जैसे ऊपर आइएगा तो देखिए कोण का मान क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हो है ना, तो जैसे जैसे आप इधर आइएगा तो 90 डिग्री का मान बदलता है, बढ़ता है, और इधर जाए तक घटता है। यहाँ पे अगर आप 45 डिग्री से गलती हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है ना, ऊंचा ज़्यादा है, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ नीचे है तो यहाँ 45, इसीलिए 60 यहाँ रखें, ठीक है। ये मत सोचिएगा यहाँ पे किसी को आप ऐसे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए रखें जैसे जैसे आप बढ़िएगा घटते जाता है, इसलिए यहाँ पे हो गया। अब घट जाता है ये, यानी इधर ही इसको आप रख दीजिए, बढ़ जाता है तो ये यहाँ रखना है, ठीक है। अब आइए, तो इसका मान, तो हमको ये निकालना है, हाइट निकालना है, ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले चलते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला आता है, लंब बटा आधार यानी P/B 10 के, तो 10 थीटा की 60 डिग्री। तो देखिएगा AB बढ़िया से दम बता रहे हैं, समझे कि सब्जेक्टिव बता रहे हैं, नो ऑब्जेक्टिव, ठीक है एकदम। तो इसका कितना मान हो जाएगा, √3 बराबर AB कितना H, ठीक है, और ये कितना X। यहाँ से कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √3x बराबर H, ठीक है। अब यहाँ से H के X बराबर मान निकालिएगा फ्रेंड्स, तो क्या आएगा H बटा √3, ठीक है। ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। इसमें चले हैं, आप चलेंगे हम लोग बड़का में, तो बड़का में चलिएगा तो पूरा ई लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x + 50 हो जाएगा, क्योंकि ये x है, BD x है, DC ये छोटका ही 50 है, ये NA x है। अब पूरा BC कहेंगे तो ई जुड़ जाएगा। ये हम लोग पढ़े भी हैं, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े होंगे। चलिए ये हो गया। आप चलेंगे बड़का में, तो हम लोग लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC में, एकदम सब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत एकदम मस्त क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ये सब्जेक्टिव 5 नंबर में आ जाएगा। तो देखिएगा, तो 10 कितना लगाएंगे, 45 डिग्री, क्योंकि बड़का में ले रहे हैं 10 45, तो क्या नहीं AB अब बटा BC लिखेंगे, तो 45 का मान कितना 1, AB कितना H, BC कितना, देखिए BC x + 50 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो x + 50 बराबर में H, ठीक है। अब x के मान यहाँ पे चाहे पहले x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले इसको कर दी तो H बराबर x प्लस सुविधा, और उसे भी कोई दिक्कत नहीं था। आप देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से अच्छा सवाल है। तो x के मान जब भर दीजिए तो x के मान क्या है, H/3 √3 H/√3 अब प्लस 50। ये देखिए H/√3 है, इसको इधर लेकर आ जाइए, उधर 50 को रहने दीजिए, ठीक है। तो H प्लस में तो इधर आके जब बराबर से इधर उधर आता है चिन्ह बदलता है ना, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, इसे तो जानते होंगे। तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, आप बराबर ही 50 कुछ ना किए, ये तो प्लस में रहेगा, प्लस तो छुपल रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ ना तो क्या मानते हैं 1, तो एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा √3। अब यहाँ क्या आएगा √3h - h आ जाएगा, बराबर में कितना आएगा 50, ठीक है। देखिए h कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा √3 कॉमन ले लेकर भागा देते हैं, तो h खत्म, खाली √3 माइनस इसमें h खत्म यानी 1, अब बटा कितना आएगा √3 बराबर में कितना 50, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे हम गुना कर देते हैं, देखिए अच्छा लीजिए भाई एक बार और चल देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, फिर इससे गुना कीजिए और इससे गुना कीजिए, तो 1 से कीजिएगा टोटल तो वही रह जाएगा फ्रेंड्स h√3 - 1, और इसमें कीजिएगा तो 50√3, ठीक है, 50√3। अब यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। अब h बराबर हमको बाहर निकालना है, ठीक है, तो 50√3 गुना में है तो सब बटा में आ जाएगा, तो √3 - 1 यहाँ से हर पर में कर दीजिए, ठीक है। तो हर पर में कीजिएगा तो जानते हैं कि चिन्ह क्या मतलब हो जाता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और नीचे भी 1 √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना सब्जेक्टिव है कि नहीं। फिर h बराबर फ्रेंड्स, तो h बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, देखिए 50√7 है, इसमें पहले गुना कीजिए, तो 50√3 एकदम सब्जेक्टिव है,
तो कितना आ जाएगा 50 और 3 3 9 और 9 के बराबर 3 यानी 150। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 150 यानी 150। और फिर इसमें 1 में कीजिए तो प्लस, तो प्लस दे दिए और उसमें कीजिएगा तो 50√3। और नीचे देखिएगा, नीचे फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं चिन्ह वाला के, नीचे देखिएगा नीचे a प्लस बी पे चला जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी तो इसको कीजिएगा √9 के तो कितना आएगा, सॉरी 3 के तो 9 और 9 के वर्गमूल कितना होगा 3 और 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, यानी 3 में से 1 गया यानी 2 बचेगा। कितना बचेगा फ्रेंड्स 2 बचेगा। अब देखिए h बराबर h तो निकालना था, इसमें से ऊपर में 50 कॉमन ले लीजिए तो 3 मरतबा कटेगा, इधर खाली √3 बचेगा क्योंकि तो 50 तो कॉमन ले लिए, भागा देंगे तो 150 मरतबे है ना इकट्ठा। अब बटा में 2 इसको काट दिए 25 दूनी 50 यानी h बराबर 25 फिर इंटू 3 प्लस √3। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये सब्जेक्टिव था, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना लॉन्ग में दे दिए हैं, इसको बनाते बनाते टाइम कितना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव सिखा दिए आपको। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए यार, इसको ज़रूर बना लीजिएगा यार। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए हम इतना बोल दे रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना तगड़ा था ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन, यही टाइम ले लिया। ठीक है, चलिए फिर भी आपको तो बना के देना है, जो वादा किए हैं कि हम ख़त्म करेंगे उसमें भी बिल्कुल फ्री अच्छी तरह से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है तो दूरी पर 30 डिग्री हो, मीनार की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई, मतलब डिग्री का मान 30 है। बढ़िया से हम क्वेश्चन लगता नहीं लिखे हैं, फिर भी इसीलिए पढ़ने में रीड में दिक्कत हुआ। चलिए हम क्वेश्चन समझिएगा। देखिए कहा है दूरी, यानी हम कल बताए ना पिछला क्लास में कि दूरी मतलब हमको नीचे रखना है। ठीक है, दूरी बोले तो नीचे। ठीक है, यानी दूरी हमको नीचे रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ए बी, देखिए फिगर थोड़ा ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो ए बी सी, तो दूरी यानी 21 मीटर नीचे रखना है। ठीक है, 30 डिग्री। तो पूछे ये एच, तो इसको मतलब नहीं, कल ही बताए थे ना, जो दिया रहेगा जे आज जो पूछेगा वो उसी से दोस्ती करना है। डिग्रिया तो दोस्ती रखबे करेंगे, आज इसको से कोई मतलब नहीं। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला 10 के, तो 10 यहाँ पे लिख देगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो 10 क्या लिखेंगे हम लोग 10 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री दिए हैं तो यानी ए बी यानी लंब बटा आधार, आधार बी सी। तो 10 30 का मान 1 बटा √3। देखिए अभी ए बी मालूम नहीं है, ए बी अगर एच मानते हैं तो एच मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एच लिख लीजिए अब बटा 21। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो इसमें √3 एच बराबर 21। तो एच बराबर फ्रेंड्स 21 बटा √3, तो इसको हर पर में कर दीजिए तो √3 ऊपर में। ठीक है, और नीचे √3 यानी हर पर में, यानी उसी को ऊपर नीचे गुना करते हैं तो ऊपर गुना कीजिए 21 √3 अब बट नीचे 3 दिए 9 और 9 के बराबर कितना 3 7 या 21, यानी कितना आ गया 7√3 मीटर होगा तो मीटर में मार दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। मतलब हम आंसर नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर केमा में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक से आप बना सकते हैं, लेकिन अभी सीखिए यही कंपटीशन वाला, इससे क्यों बता दें। ठीक है, कहिए तो बता सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट बारे में बताएंगे कभी। ठीक है, ये भी हल्का था तो इसी से बनाए, 10वां में इसी से बनाइएगा। ठीक है, ये तो चलिए मिटाते हैं, ऐसे ट्रिक बता देते लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, शाम हो गया है, थोड़ा सही वीडियो क्वालिटी भी नहीं आ पाएगा। 14 को देखते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी, फिर वही है नीचे वाला दे दिया, दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो फिर ये तो क्वेश्चन वही वाला है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, फिर वो दूरी यानी यही हो गया 50√3, फिर यही पूछे हाइट, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये पूछे हैं तो फिर कितना डिग्री बना है 30 डिग्री। ठीक है, तो फिर लंब बटा आधार, तो यानी फिर 10 30 डिग्री के त्रिभुज ए बी सी में, तो 10 कितना लगाएंगे हम लोग 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी वही ए बी पिछले वाला से वाला बी सी, तो इसका 1 बटा √3 बराबर ए बी कितना, ए बी मानना है एच, तो एच मान लीजिए, तो एच बटा
50√3। अब तिरछा तिरछी गुना, तो इसमें कीजिएगा तो √3h बराबर 50√3। अब यहाँ से h निकालिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो h बराबर 50√3, अब बटा में √3, तो √3 से √3 खत्म, यानी h बराबर कितना आ गया 50 मीटर। तो देखिए ऑप्शन में गलती दे रहा है, ऑप्शन बी है तो 150 दे रहा है, लेकिन बी में आपको 50 लिख लेना है, 50 होगा फ्रेंड्स, देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलती सर जी दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, इसका आंसर 50 आएगा, ठीक है। हम लोग बना के भी देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में है वही है, किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई, ठीक है, की लंबाइयों का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मैंने कोई उसी तरह क्वेश्चन तो हम बुकट के लिखा हुआ है, साफ नहीं है। किसी खड़ी छड़ यानी मीनारे वाला है, ठीक है, मेन समझना है आपको, उसका अनुपात दे दिए हैं सर जी, ठीक है। तो देखिएगा ABC, तो उसकी छाया, छाया मतलब क्या होगा नीचे वाला, और छड़ की यानी खड़ी है, यानी कुछ ये, तो देखिए 1/√3 यानी छाया तो नीचे बनेगा, और खड़ा है तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा क्योंकि खड़ा सीधा है ना, छड़ है, ऐसा नहीं है, ये होगा। तो लंब किसका फॉर्मूला ये, तो देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो किसका लगेगा tan थीटा लगेगा। लंब क्योंकि हम बताए थे आपको कि कभी कभी डिग्री का मान हटा देगा तो 2 को वैल्यू देगा, वहाँ से डिग्री का मान निकलता है, कभी कभी डिग्री देगा, एगो देगा, एगो तीसरा का निकालना करेगा। अभी देखें तो इसमें देखिए 2 को दिया, डिग्री का मान गायब कर दिया, तो हम लोग यहाँ से तो tan थीटा लंब बटा tan कैसे लगा दिए, साइन क्यों, क्योंकि लंब बटा आधार tan थीटा का होता है, तो tan थीटा बराबर AB, अब बटा क्या होता है BC, तो tan थीटा बराबर AB कितना 1 और BC कितना √3। तो बताइए 10 में कितना के मान होता है 1/√3, तो कहिएगा कि 30 डिग्री के, कितना डिग्री के 30, तो यही ना हो गया थीटा बराबर 30, यानी यहाँ पे कितना जाना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रात हो गया, ठीक है, और वीडियो सही नहीं आएगा और वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आप लोग ऐसे भी आज वाला हार्ड था तो वो सब बना के प्रैक्टिस कीजिए, इसका 55 सवाल ही रखेंगे, ठीक है, कहिएगा तो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते हैं मेहनत कितना लगता है, फिर हम लिखते हैं उसके बाद बोर्ड पे देंगे, यानी बहुत मेहनत आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खाली शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हमको बनाने में एनर्जी जोश मिलेगा, ठीक है, ताकि हम और आपके लिए अच्छा से अच्छा बेटर कर सकें, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।